इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया। गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए अर्जुन कुछ अपने पास शेष नहीं रखा है। जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, जिस स्वभाव वाला हूँ, वो मैंने तुझको सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ बता दिया। और तूने इसको शब्द को सुना भी है, और तूने क्या समझा ये भी तू समझ रहा होगा। अब तू समझ ले कि तू मेरा इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली बात विचार कर। अब तक मैंने जो बातें तुझको कही है, जो शब्द कहे, जो वाक्य कहे, उनके अर्थ रूप क्या प्रक्रिया बनती है, क्या कर्तव्य बनता है, क्या होना चाहिए, उसको तू अर्जुन समझ। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो उसी की शरण में जा, तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। किसकी शरण में? जो सभी भूत प्राणियों को इस देह रूपी यंत्र में अपनी माया रूपी उस माया के प्रभाव से सबको भ्रमाता है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जो संपूर्ण, अरे बंधु आप भी समझ लो, जितने भी प्राणी आप देख रहे हैं वह परमात्मा। आप उस आत्म तत्व को समझने का प्रयास नहीं किए, कभी तो कर लिए होते। वह स्वरूप, वह आपका स्वरूप, वह स्वरूप को पाना ही उस परम ब्रह्म की ओर पहुंच जाना है। बंधुओं, सबरी को भगवान ने क्या दिया? सबरी जो परम भक्त थी भगवान राम की, उसका नाम आज अमर है और भक्तों में श्रेष्ठ स्थान रखती है। राम ने कौन सी चीज दी थी भक्ति को? सबरी को भक्ति बताई, नवदा भक्ति बताई। लेकिन नवदा भक्ति बताने के बाद में उन्होंने कुछ कहा। क्या दिया? वह दिया स्वयं के स्वरूप में समा जाना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मम दर्शन, सबरी मेरे दर्शन का फल भी बड़ा दिव्य है। स्वाभाविक ही वह प्राणी अपने स्वाभाविक रूप से ही सहज ही अपने उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आज तू भी अपने उस स्वरूप को प्राप्त हो गई। अर्थात जो आत्मा रूप से परमात्मा सब में बैठा हुआ है वही आपका स्वरूप है। उसी को पाना होगा, उसी को समझना होगा। भगवान यहाँ पर कह रहे तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण जा। उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी की शरण जा जो सबके हृदय में बिल्कुल निवास करता है। इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया, विमृश्येत तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अंत में भगवान ने कह दिया, सबके हृदय में बैठा हुआ भरमा रहा है, तू कहां चक्कर में पड़ रहा है बंधु? उसी की शरण में जा। उसी की कृपा से तू परम सनातन परम धाम को प्राप्त कर लेगा, परम शांति को प्राप्त कर लेगा। फिर भगवान कह रहे हैं, मैंने तुझको बड़े गोपनीय से गोपनीय रहस्य को बता दिया सबकी, अब तेरी इच्छा जो हो सो कर। अब भगवान यहां पर युद्ध के मैदान में खड़े हैं, दोनों तरफ को सेनाएं उपस्थित है। ज्यादा लंबा समय न लेकर अर्जुन को यहां पर विराम की ओर ले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली बात विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। भगवान कह रहे इति ते ज्ञान माख्यातम
गुह्यत गुह्यतरम मया, गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए अर्जुन कुछ अपने पास शेष नहीं रखा है। जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूं, जिस स्वभाव वाला हूं, वो मैंने तुझको सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ बता दिया। और तूने इसको शब्द को सुना भी है, और तूने क्या समझा ये भी तू समझ रहा होगा। अब तू समझ ले कि तू मेरा इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली बात विचार कर। अब तक मैंने जो बातें तुझको कही है, जो शब्द कहे, जो वाक्य कहे, उनके अर्थ रूप क्या प्रक्रिया बनती है, क्या कर्तव्य बनता है, क्या होना चाहिए, उसको तू अर्जुन समझ और तू विचार कर। उसके बाद में कहा भगवान ने कि यथेक्षसि तथा कुरु, फिर तुझको जो योग्य लगे, जो उचित लगे, तेरी जो इच्छा करती हो, फिर तू वही कर। मुझे जो कहना था सो कह दिया, मुझे जो बताना था सो बता दिया। अब आगे तेरी इच्छा के ऊपर है, क्यों कि युद्ध क्षेत्र में तू अर्जुन यहां पर युद्ध का भागीदार तो तू है, मैं तो तेरा रथ चलाने वाला सारथी हूं। अतः अर्जुन, मुझे जो कुछ ज्ञान कहना था, जो बातें बतानी थी, सारी बातें मैंने तुमको बता दी। अब तेरी इच्छा जो करती हो तू वही कर। फिर भी आगे और भगवान कहने लगे, इतना कह के भी फिर नहीं रहा गया उनसे, फिर आगे कहने लगे, सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोषि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। इतना कह करके भगवान से नहीं रहा गया कि कहीं भूल तो नहीं होगी, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ कमी तो नहीं रह गई। अतः वह करुणा सिंधु, वह दया सिंधु, वह करुणा सागर फिर से करुणा में द्रवित होकर के फिर अर्जुन को कहने लगे कि संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन और सुन ले अर्जुन। कह तो दिया सब, अब तेरी इच्छा जैसी हो वैसे कर, लेकिन और सुन ले अर्जुन, मैं और तुझको विशेष बात बता देता हूं, अति गोपनीय बात मैं तुझको बता देता हूं अर्जुन। बड़ा रहस्य की बात है वो, उसको तू मुझसे सुन और सुन ले फिर से। क्यों कि तू मेरा अतिशय प्रिय है अर्जुन। मेरा मन नहीं भर रहा कि तू जरा भी अगर थोड़ा भी इधर उधर को चल गया अपने आचरण में, अपने चरित्र में, अपने कर्म में, तो बहुत भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है तुझे। अरे तू मेरा बड़ा अतिशय, बहुत नजदीक, बहुत प्रेमी है। अभिप्राय कि तुझसे ज्यादा मेरा कोई भी भक्त नहीं है, इसलिए तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा, और भी तेरे परम हित को करने वाला जो वाक्य है, जो वचन है, वो मैं तुझसे फिर कहता हूं। देखिए भगवान की करुणा, पहले एक बार बोल दिए कि भाई मैंने तुझको सारी जितना भी मेरा ज्ञान था, जितनी गोपनीयता थी, जितनी सच्चाई थी, सब बता दी। अब आगे तुझको जैसा अच्छा लगे तू इस पर विचार कर, और जथा इच्छसि तथा कुरु, तू जैसा चाहता वैसा कर। ये सब करके फिर भी भगवान से न रहा गया, तो भगवान ने कहा अर्जुन, अब और एक गोपनीय बात, एक रहस्य युक्त बात मैं तुझको और बता देता हूं, उसको भी अर्जुन सुन ले। क्योंकि जब अपना कोई व्यक्ति किसी बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाता, तो बार बार अपने को लगता है कि क्या क्या समझा दे, कुछ बाकी तो नहीं रह गया, और समझा में और कहें। ऐसा भगवान का उस समय पर हृदय है। तो भगवान ने फिर से अर्जुन से कहा कि ये परम हितकारक वचन तू मुझसे, तुझसे मैं कहूंगा, इसको सुन। क्या कहा? भगवान जानते हैं कि अगर संसार के कहीं भी थोड़ा भी इधर उधर को पड़ गया तो ये पार नहीं पा सकता, अतः ये मेरा हो जाएगा तो ही इसको सब कुछ प्राप्त होगा। तब भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। हे अर्जुन, यही बात, ठीक यही श्लोक की एक लाइन पूरी, सवा लाइन, सवा पंक्ति इसकी भगवान ने 9वें अध्याय में भी कही है। मन मना भव भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य, यहाँ पर है सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में, वहां पर कहा मामे वैश्य युक्तैव मात्मानं मत्परायण है। यही श्लोक है। यहाँ भगवान फिर कह रहे हैं कि अर्जुन, क्योंकि भगवान का हृदय बड़ा द्रवित है, बड़ा करुणायुक्त है, कहीं
अर्जुन भूल न जाए, तो इसलिए फिर से कहने लगे, तू मुझ में मन लगाने वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको ही प्रणाम कर, ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अर्जुन, तू दिमाग को अब इधर उधर मत घुमा, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को कहीं इधर उधर को, आंख नाक कान को इधर उधर मत ले जा, अब तू मेरा ही हो जा, तू मेरा अतिशय प्रिय है, तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो मैं तुझे जरूर पार कर दूंगा। जय विश्ववंत।